स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। जितने भी एग्जाम्पल हैं इस बुक में सारे वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3, कूलॉम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशन between two stationary point masses. Both have inverse square depend on the distance between the charge and masses respectively. ठीक है, तो ये कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ को मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो मुझे जो कूलॉम्स लॉ है और ग्रेविटेशनल लॉ है इनको कंपेयर करना है। और फर्स्ट क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं कूलॉम्स लॉ। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। एक बात किया है क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो मैं कूलॉम्स लॉ की बात करूँ तो F मीन्स फोर्स एंड E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। then 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught। देखो यहाँ E स्क्वायर, देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम चार्जेस होते हैं, तो मैं यहाँ E स्क्वायर लिख दिया। देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर। डिस्टेंस R सपोज करते हैं, डिस्टेंस R है, R स्क्वायर लिख दिया। ये FE, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज यही था, ये बॉडी थी, तो दोनों एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम और मास ऑफ प्रोटॉन। डिस्टेंस दोनों बीच की सेम होगी। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 19.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करूँगा, Fg इक्वल टू Gm1 m2 अपान R स्क्वायर। आप यहाँ ME और MP भी लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू ऑफ G इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 and mass of proton is 6.67 into 10⁻⁻27 kg upon R स्क्वायर। अब मुझे कंपेयर करना है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दूंगा। सेकेंड, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर अपान
6.67 value of Fg 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of proton electron 9.1 into 10 to the power minus 31 and 1.6 into 10 to the power minus 27। जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। तो ये Fe और Fg में कंपैरिजन था, ये कंपेयर किया गया तो इतना। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ग्रेटर देन 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बार इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट देखता हूँ। फॉर टू प्रोटॉन्स के लिए फाइंड करना है मुझे रेशियो एंड एस्टिमेट द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर दिस। तो मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँगा। अब इसके बाद में टू प्रोटॉन्स की बात होगी तो Fe इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू, और चार्जेस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। Fg फाइंड करेंगे तो G 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा कुछ इस टाइप का होगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36। मीन्स अगर दो प्रोटॉन होंगे तब भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स।